और जो टीम गोरेगांव और बदलापुर का मैच हुआ था, उनके मैन ऑफ द मैच नो डाउट परेश, जिन्होंने बहुमूल्य 62 रन, बिल्कुल एक सिल्वर कॉइन और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार से नवाजा जा रहा है परेश को। क्या लाजवाब इनिंग थी वो परेश की, वो इनिंग की बदौलत। परेश, एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे इस इनिंग के बारे में, खासकर 27 गेंद और 62 रन? आज तो दिखाना ही था, काफ़ी इनिंग्स मेरे ऐसे गए जो टीम के लिए कुछ काम नहीं आए। खैर बॉलिंग टीम हमारी बहुत अच्छी रही, लेकिन इस बार दिखाना ही था तो लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके हाथ अभी भी धूज रहे हैं, तो क्या कारण है इतना घबराहट दिल में? बहुत कंटिन्यू खेलना पड़ा एकदम, तुरंत बैटिंग तुरंत फील्डिंग, तो वो कारण से अभी बैठने मिला नहीं, आराम नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए और कल के जो सेमीफाइनल, यही इनिंग को कंटिन्यू कीजिए और शायद इस बार वेस्टर्न लाइन से एकमात्र टीम गोरेगांव वो सेमीफाइनल में आई है, क्योंकि आज थी जीवंत कला से, लेकिन वो बाहर हो चुकी है। हालांकि अभी भी मुकाबला काफी बाकी है, बोरीवली अभी भी बनी हुई है। क्या पनवेल को ये मैच हरा के एक बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी जो पहले एससीएल में भाग ले रही है? देखते रहिए मैच पनवेल विरुद्ध बोरीवली। ले चलते इस बार वापस कमेंट्री के लिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रशांत भाई पुजारी। तो थैंक यू सो मच। तो आखिरी मुकाबला आज के दिन का पिछला मुकाबला हुआ, जहाँ पे आपने निश्चित तौर से बहुत आनंद लिया। और फिर एक बार मैं आप सभी को ले चलता हूँ मैदान के अंदर, जहाँ पे आज के दिन का आखिरी मुकाबला यहाँ पे शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों पनवेल बनाम बोरीवली ये मैच आपके सामने आ रहा है। टॉस जीता था पनवेल टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो देखते हैं ये निर्णय कित पद सही साबित होगा। तो पहला ओवर लेके आ रहे गेंदबाज प्रकाश। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास कैलाश चौधरी। देखिए 1.50 उनके बल्ले से आया है इस प्रतियोगिता में। आत्मविश्वास निश्चित तौर से आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा है, लेकिन यह मैच काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप देख सकते हैं दोस्तों पहली गेंद यहाँ पे बिंदी आती हुई, और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है दोस्तों इस सत्र की। लेफ्ट राउंड द विकेट, जगह बना के खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा। इस बार आप देख सकते हो खराब गेंद का आता हुआ, लेग स्टिक को काफी दूर से छोड़ के जाने वाली गेंद। अंपायर का इशारा इस बार वाइट बॉल का आता हुआ, और इसी वाइट बॉल के साथ अगर देखा जाए तो खाता खुल चुका है टीम का अतिरिक्त के रूप में, और जरूरी भी था दोस्तों, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर जिस प्रकार से गेंदबाज ने कड़े सवाल पूछे थे कैलाश को, उसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि ये गेंद के ऊपर भी उसी प्रकार का सवाल होगा, लेकिन सामने है कैलाश। स्लॉग स्विंग, व्हाट अ शॉट! क्या रॉकेट शॉट था! शायद गेंद को काफी जल्दी भाप लिया था और ऑन द नीज आए, नटराज मुद्रा धारण की और स्लॉग स्विप के माध्यम से खेल दिया सीधा गेंद को डीप स्क्वायर लाइक रीजन के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए एससीएल चौका। ऊंची है
खूबसूरत फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग। दो रन जरूर मिलेंगे और इसी 2 रन के साथ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर जुड़ चुके हैं। और कैलाश के निजी ये पारी की यदि बात करेंगे तो 6 का योगदान दिया है उन्होंने 5 गेंदों का सामना करके। उम्मीद यही रहेगी पनवेल टीम के लिए पहले सत्र में 80 से 90 स्कोर किस प्रकार से बटोरे जाएंगे इस पे हम काम करेंगे। और जब भरत देवड़ा साहब से सवाल किया गया था कि कहाँ तक आप स्कोर इकट्ठा करना चाहोगे तो उन्होंने कहा था कि मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा रन हम बटोरने का प्रयास करेंगे। पहले ओवर का यहाँ पे खेल समाप्त होता हुआ क्या और बात है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान। बिल्कुल टीम बोरीवली के लिए ऑरेंज केमिस्ट्री घोषणा है प्रकाश भाई की ओर से। टीम बोरीवली अगर जीती है तो 5100 रुपया। क्या बात है प्रकाश भाई। ऑरेंज केमिस्टर खारगर, घोषणा कहां से आई? खारगर से। टीम कहां से? वेस्टर्न लाइन से। कुछ तो कुछ रिश्ता जरूर होगा ये सेंटर हर्बल और वेस्टर्न के बीच में, वरना इतनी दूर से घोषणा ऐसे ही नहीं आती है। बिल्कुल बॉलिंग मार्क पे इस बार आ गए सेतन, जर्सी नंबर 4 टी नटराजन। वो शॉट ऑफ द एससीएल इसे हम कह सकते हैं। वन ऑफ द स्वीट एंड वन ऑफ द स्टाइलिश शॉट बाय दिनेश आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। बोरीवली को सामने पनवेल हर्बल लाइन। और ये बोल्ड होते हुए क्या विकेट निकल है चैत ने। बिल्कुल बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई इस बार दिनेश राठौड़ के रूप में। एक अहम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसे। और क्या बोल्ड किया है जर्सी नंबर 4 चेतन उर्फ चैट। और ये जर्सी टी नटराजन की
तो निश्चित तौर से जो हमारे मेहमान अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके तालाराम चौधरी साहब और साथ ही साथ हमारे धनाराम बिल्कुल तो कल के लिए फाइनल दिन के लिए राजेश फरसान की तरफ से आईजी स्नैक्स की तरफ से फरसान के पैकेट दिए जाएंगे प्रत्येक सब खिलाड़ियों को, सब दर्शकों को भी तहे दिल से धन्यवाद। तलाराम जी गांव देवली 11,000 मामा साहब भी है और 11,000 नगद भी है उनकी तरफ से। तो कल उठाइए आप नमकीन का स्वाद राजेश फरसान। तो कल तो फरसान मिलेगा, नमकीन भी साथ में होगा और साथ ही साथ नमकीन के साथ चटकदार क्रिकेट की मैच भी देखने को मिलेंगे। स्कोर की यदि बात करेंगे तो 50 रन 25 2 ओवर के बाद 25 रन यहाँ पे जुड़ चुकी है और फरसान का नाम सुना उसके बाद जीभ लपलपाई थोड़ी सी और 25 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। बिल्कुल, और जो हमारे जितने भी भामाशा है उनके वापस जो स्पॉन्सर है धनजी और कालूराम जी, उनका भी तहे दिल से पूरी कमेटी की ओर से एचसीएल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जो एक एग्जीबिशन मैच है हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे भामाशाहों का, और उस मैच के लिए जो टी शर्ट्स हमें प्राप्त हुए उसके लिए मैं धनाराम चौधरी और साथ ही साथ कालूराम चौधरी साहब का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कल जो एग्जीबिशन मैच होना रहा है हमारे भामाशाहों का, उसके लिए जर्सी उनके माध्यम से मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, और खिलाड़ी से निवेदन की एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड में अगर है तो उनको जरा आप साइड लाइन कर दीजिए, कभी कभी वो घातक सिद्ध हो सकते हैं आपके लिए कैच लेने के समय। तो 4 रन जरूर मिलते हुए और इसी चौकी के साथ अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ कैलाश मैदान के अंदर है। टीम के तारनहार और टीम के आइकॉनिक प्लेयर है और इनकी आइकॉनिक भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और चौका आया उनके बल्ले से, स्कोर जा पहुंचा है 29 के पायदान पे। बिल्कुल, बोरीवली टीम के लिए एक और घोषणा 5100 रुपए की फुलाराम जी और अशोक भाई की तरफ से। टीम बोरीवली अगर जीतती है तो 5100 रुपया। तो ज़रूर आप देख सकते हो दोस्तों, 2 रन और तेज़ी के साथ यहाँ पे इकट्ठा किए जा रहे हैं। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पे है और अभी अगर देखा जाए तो 7 ओवर का ये मुकाबला है दोस्तों। प्रवीण 18 नंबर की जर्सी बॉलिंग मार्क पे। अब बीच मैदान में जोड़ी आ चुकी है कैलाश हांबड़ और सुरेश हांबड़ और बॉलिंग मार्क पे परवीन जीवन कला की ओर से ये मानो कि कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग का ये मैच चालू है। येलो वर्सेस डार्क ब्लू। बिल्कुल प्रयास, हवा में गेंद और ये क्या हुआ? बड़ी मछली, प्रशांत भाई मछली नहीं मगरमच्छ कह सकते हैं। एमवीपी प्लेयर की लिस्ट में नंबर 1 के प्लेयर है कैलाश हांबड़। देखिए, मछली कहिए, मगरमच्छ कहिए या फिर ब्लू वेल कहिए, जो कहना है वो कहिए, बोरीवली टीम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, विकेट मिली है ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर ब्लू वेल के तो भी कम है। एमवीपी प्लेयर की लिस्ट में नंबर 1 के प्लेयर है पेविलियन डगआउट में। और अब देखिए उनके बालों को, प्रशांत भाई उनकी बाल की स्टाइल देखिए, ऐसे लग रहे हैं जैसे साउथ अफ्रीका के। और अगर कलर करा दे इन बालों को तो मलिंगा, नाम है महेश। देखिए, महेश हो या फिर मलिंगा हो, राशि तो एक ही है
काम किस प्रकार से करेंगे वैसे ही देखने लाने का लायक रहेगा। गेंदबाजी तो काफ़ी अच्छी करते हैं महेश, लेकिन बल्लेबाजी का जो मौका दिया गया है वो किस प्रकार से यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और बोरीवली की और हैट्रिक को लेगा तो 5100 रुपया फूलाराम जी की तरफ से। लेकिन इस बीच कवर के क्षेत्र में 3 खिलाड़ी भागते हुए दूसरे रन के लिए भाग चुका और तीसरे रन के लिए मना किया सुरेश हांबड़ ने। देखिए एक विकल्प इनके टीम के पास है हरीश नाम का, अगर देखा जाए तो माइटी स्ट्रोक्स के लिए पहचाने जाते हैं, लंबे कद के हैं और स्पेशलिटी उनकी यही है कि हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर ढकेलना। उनको यहाँ पे रोका गया है, ये कैलकुलेशन ये रणनीति समझ के परे है। क्यों परे है ये बताने का काम शायद महेश कर रहे हैं। ओवर पिच गिनती लॉफ जरूर किया गया था, लेकिन ताकत की थोड़ी सी कमी यहाँ पे महसूस हो रही है। बाउंड्रीज काफी दूर है, 2 रन जरूर मिलते हुए और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, फिलहाल अगर रनों की बात करें तो 12 रन पर ओवर आ रहे हैं, यानी 7 ओवर के इस मैच में 84, अगर यही रन रेट अगर मेंटेन करते हैं तो कहीं 84 का टारगेट जरूर दे सकते हैं टीम बोरीवली को। लेकिन फिलहाल बॉलिंग मार्क पे वापस जर्सी नंबर 4 टी नटराजन यानी सेतन उर्फ सेट्स, काफी अच्छे खिलाड़ी ये फुटबॉल के, लेकिन क्रिकेट के भी ऑल राउंडर। कल यही चेतन ने मलाड को हराया था और उसकी बदौलत खारगर टीम बाहर हुई थी। फिलहाल सामना करेंगे इस बार चेतन का सुरेश हांबड़। स्वागत किया है डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे महेश, लेकिन सुरेश ने मना किया। मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग मिड विकेट के ऊपर। तो इस बार काफी अच्छी गेंद थी, ये चेतन की समझ नहीं पाए इस बार महेश, और सीधा बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई एक डॉट बॉल आती हुई। काफी अच्छा कमबैक चेतन के द्वारा। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। 2 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है, 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। इस बार काफी अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक सफलता। क्या बाउंसर था, कोई सवाल नहीं, और विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। एक बड़ा झटका लगता हुआ महेश के तौर पे आए थे, हिटिंग के लिए भेजा गया था एक बड़ा काम करने के लिए, लेकिन महेश के आउट होने के बाद अब हरीश इन क्रीज। थर्टी रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, चौथा ओवर प्रगति पथ पे। यहां से अगर देखा जाए तो अभी भी 21 गेंदों का सामना आना बाकी है, और 21 में से 10 गेंदे भी हरीश खेलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 तो गेंदे सीमा रेखा के बाहर ढकेल सकते हैं। तो हरीश दोस्तों कायरन पोलार्ड, सॉरी माफ कीजिए, आंद्रे रसल के नाम से जाने जाते हैं इस टीम के लिए, और ये आंद्रे रसल मैदान के अंदर आ चुके हैं। पहली गेंद हल्के हाथों से इस बार कट किया। देखिए उछाल, देखिए चेतन की गेंदों को क्या उछाल दिया जा रहा है। बिल्कुल, कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर खेल भावना का जरूर ध्यान रखे। गेंदों को तेजी के साथ जो उछाल दी जा रही है ना, ये उछाल समझ से परे है, और शायद ये उछाल थोड़ी बल्लेबाजों को परेशानियों में डाल सकती है। इस बार क्या ब्लॉक होल की गेंद थी, बेहतरीन यॉर्कर, खूबसूरत यॉर्कर, और नसीब का साथ मिलता हुआ बैट का बाहरी किनारा चूमकर गेंद जाती हुई सीधा डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बिल्कुल, ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से दन दनाता हुआ थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर चौकार। हरीश के बल्ले से आता हुआ ये चौकार। चेतन इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद थी, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा थर्ड मैन की ओर, 4 रन के लिए बॉल सीमा पार।
बॅट खालती घासली वाटतं. और लेग एम्पायर ने, लेकिन दोनों ही एम्पायर आपस में कुछ वार्तालाप जरूर करना चाहेंगे इस बॉल के बारे में. और ये आउट का निशाना और ये चेतन को मिलती हुई एक बड़ा विकेट कहा जा सकता ये है. बड़ा विकेट है, ये काफी बड़ा विकेट है, ये सबसे बड़ा विकेट है. बल्लेबाज हरीश. और मैं बात कर रहा था चेतन की, कल इसने लंका लुटाई थी मलाड की, और मलाड की नहीं, उसकी वजह से टीम खारघर को भी बाहर जाना पड़ा था. और आज बैक टू बैक विकेट लेके क्या स्कोर हुआ है 41. बिल्कुल 4 ओवर 41. बिल्कुल 3 ओवर में 36 रन आ चुके थे, मात्र 2 ही विकेट थे, शायद एक ही था. और इस ओवर में चेतन ने कमर तोड़ के रख दी. 2 बड़े महेश और हरीश अगर देखा जाए तो अगर सेट हो जाते तो काफी बड़े बड़े स्टॉक लगाने में माहिर है. उसका उदाहरण हमने SL 5 में देखा था, बदलापुर में. 41. बिल्कुल अब पहली बार टीम बोरीवली प्रशांत भाई खेल रही है और लाजवाब प्रदर्शन है इस टीम का. एक सुपर रुस्तम कह जा सकता है. और चेतन की तारीफ करे उतनी कम. क्या लाजवाब बॉलिंग है चेतन की. चेतन क्रिकेट के साथ में एक अच्छे फुटबॉलर भी है. वेस्टर्न फार्मा की तरफ से, मुकेश भाई की तरफ से, और अब आए जर्सी नंबर 11 नैन. कैप्टन खुद सीना तान के सामना करेंगे इस बार. क्या बात है, क्या बॉल है ये नैन की. जहां 2 ओवर में पनवेल फ्रंट फुट पे थी, अब कमबैक अच्छा किया है टीम बोरीवली ने. पहली बार भाग ले रही है ये टूर्नामेंट में. ओहो हो, लेकिन दिशाहीन गेंद कही जाएगी इस बार. नहीं बचेंगे नजरों के. देखिए आखिरी उम्मीद की किरण मैदान के अंदर सुरेश, इनको देखा जा रहा है बड़े स्ट्रोक्स के लिए, लेकिन जो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं इस बार आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर दुर्गेश, ये भी अच्छे हिटर है. और देखिए लोअर फुल टॉस कैच जिसका मैंने जिक्र किया था, उम्मीद की आखिरी किरण मैदान के अंदर लपलपा रही है. ये लपलपा रही नहीं है दोस्तों, तो ये स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ी सी तेज गति प्राप्त करके दे रही है. गेंद चली 6 रनों के लिए. बिल्कुल. और कल का इंतजार कीजिए नमकीन का स्वाद चखने के लिए. राजेश फरसान की तरफ से हमारे तलाराम जी देवली बाबू जी. एक तरफ अगर कहा जाए तो ये हमारे ससुराल के गांव से है, तो हमको तो शायद कल नमकीन के साथ में और कुछ मिलने वाला है पौमड़ों के लिए. लेकिन मैच होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद. तो लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए. और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड की यदि बात करेंगे तो टोटल स्कोर 48 के पायदान पे. बिल्कुल 48 के पायदान पे पहुंच चुकी है टीम पनवेल. लेकिन नैन इस बार बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट है. क्या कमबैक किया है 3 ओवर में. हमारे अरविंद को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो ग्राउंडमैन का काम कर रहे हैं. क्यों ना करे, ये प्रतियोगिता हमारी है और इस प्रतियोगिता में सेवा करने का काम भी हमारा ही है. और यही बताते हुए अरविंद, क्या बात है, हर एक ने इस प्रकार का योगदान इस पूरे प्रतियोगिताओं में दिया है. जब जब जिसको जैसे जैसे मौका मिला है सबने सेवा अर्पण की है इस पूरे प्रतियोगिता को. और उसके ही चलते ये प्रतियोगिता आज एक बड़ा रूप ले रही है. लेकिन बड़ी सफलता सुरेश यहाँ पे आउट होते हुए. और कुल मिलाकर स्कोर की यदि बात करेंगे तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 48 के पायदान पे. यहां से अगर देखा जाए दोस्तों तो 15 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है. इन 15 गेंदों में आप 20 से 25 रन भी स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ा पाओगे तो एक फाइटिंग स्कोर आप बना सकते हो. सोच विचार कर खेलना होगा,
बड़े स्ट्रोक्स खेलना ये क्रिकेट नहीं है, बड़े स्ट्रोक्स के साथ सिंगल डबल्स पे भी फोकस करना ही होगा। बिल्कुल फिलहाल तो 11 नंबर की जर्सी टीम इंडिया में मोहम्मद शमी, और कौन भूलेगा, कौन भूलना चाहेगा जर्सी नंबर 11 मोहम्मद शमी, जिन्होंने तहलका मचाया था वर्ल्ड कप में। हालांकि उनको मौका नहीं दिया था पहले मैच में, लेकिन जब मौका मिला पंजा खोला, चौका खोला। काफी अच्छी फील्डिंग है। जर्सी नंबर 8 भरत, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये और क्यों क्यों हुआ? हुआ? देखिए बाउंड्री लाइन के अंदर की बाउंड्री मिली है, 4 रन मिले। ये नसीब का चौका कह सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल, जहां 1 रन आना चाहिए था वहां दौड़ के 3 एक्स्ट्रा रन और लिए, और ये 4 रन बैट्समैन सुरेश के खाते में जाते हुए। साथ में है दुर्गेश, इस बार नहीं चुकेंगे। कप्तान तीना सीना तान खड़े थे। तो निश्चित तौर से विकेट का पतन हुआ। लेकिन मोहन भाई यहाँ पे एक चर्चा चल रही है, यहाँ पे जो दर्शक वर्ग हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठे हुए, खिलाड़ी वर्ग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि मोहन साहब, जिनको हमने 4 दिन फुल्ली एनर्जेटिक देखा, हर एक मैच में पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक, उनकी ये जो ताकत है, इनकी ये ताजगी है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे ये सबका प्यार, मोहब्बत, यही हमारा चार्जर है, लेकिन यही हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन जीतू भाई का तो ऐसा कहना है कि कुछ सोलर पैनल है, बिल्कुल, वो ये आपको जो एनर्जी दे रहे हैं हर बार। हमारे लिए तो यही हमारे बड़े भाई, यही हमारे छोटे भाई, यही हमें एनर्जी देते रहते हैं। तो जरूर 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 स्कोर हुआ है, 52। बिल्कुल, स्कोर 52। 12 बॉल अभी भी शेष है। 12 गेंदों में सिंगल डबल के साथ यदि स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, 70-72 के घर में भी यदि ये टीम जाती है, तो उनके पास गेंदबाजी की वो स्ट्रेंथ है जिसके चलते ये बोरिवली की टीम को रुका सकते हैं। लेकिन आया हुआ हर एक बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स लगाने का सपना देख के आया है, और इन सपनों को चूर चूर होते वक्त को भी उन्होंने देखा है। बिल्कुल, बॉलिंग मार्क पे प्रकाश, फिर एक बार प्रकाश को लाया गया, जिन्होंने पहला ओवर काफी अच्छी तरीके से अपनाया था। 9 रन हालांकि खर्च किए थे, उनको लाया गया फिर एक बार मैदान के अंदर। हल्के हाथों से इस बार स्टेयर किया गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, आकाश चौधरी को काफी अरसे के बाद आकाश को मैदान के अंदर देखा है। टर्फ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, और ओरम का क्रिकेट किस प्रकार से खेलेंगे। टीम की नैया बीच ओवर में फंस तो गई है, लेकिन इस नैया को यदि बाहर निकालना है तो आकाश को अभी नाविक की भूमिका दर्शानी होगी। आकाश के पास क्षमता है, क्षमताओं का इस्तेमाल यदि करेंगे तो ये पारी यादगार रहेगी। बिल्कुल, आकाश जाने जाते हैं। बिल्कुल, हाथ खोल दिया है आकाश ने। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। इस बार आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 2 रन काफी तेजी के साथ बटोरे गए। बिल्कुल, काफी अच्छी फील्डिंग थी ये। जर्सी नंबर 13 दिलीप, टीम इंडिया में मोहम्मद सिराज ये जर्सी पहनते हैं। इस बार खेल दिया है 6 रन के लिए। कैलाश हवाई सफर बॉल को आसमानी गगन चुभी, ये लक्ष्मी डेवलपर रतन भाई देवड़ा की तरफ से आता हुआ छटका। देखिए, मैंने जिसका जिक्र किया था, आकाश के पास काबिलियत है, आकाश के पास क्षमता है, संघर्ष करने की भूमिका हर मर्तबा आकाश ने दर्शाई है। फिर एक बार यदि देखा जाए तो झाला साहब, सागर जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते थे ना, तूफानी पारी, वही तूफानी पारी इस बार आकाश याद करके फिर एक मर्तबा दे रहे हैं, क्योंकि उनके ही बंधु है और खून में है बड़े स्ट्रोक्स खेलना, और आकाश ने वो फिर एक मर्तबा दिखाया है, यादों को ताजा किया है। बिल्कुल, आज यादें ताजा हुई है सागर भाई की। इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार समझ नहीं पाए।
यॉर्कर डाला था। देखना होगा आकाश को, यदि गेंद नीचे आ रही है तो सीधे बल्ले से, यदि गेंद पीछे गिर रही है तो क्रॉस बैटेड स्ट्रोक। कैलकुलेशन वाला क्रिकेट खेलना होगा, सोच विचार कर खेलना होगा। देखो पिछले 2 गेंदों के ऊपर 8 रन उन्होंने बटोरे हैं। ये डॉट बॉल महंगी साबित हो सकती है। बड़ा स्ट्रोक आया है, सिंगल डबल पे फोकस करना होगा। बोलोली टीम को पता है सामने वाली टीम बड़े स्ट्रोक्स खेल रही है, उसी रणनीति के साथ गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं अगली गेंद का। ब्लॉकहोल में डाली हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छी तरह से इस बार कैलाश। तो स्कोर की यदि बात करेंगे तो 62 रन हो चुके। आखिरी गेंद इस ओवर की लेके आएंगे गेंदबाज प्रकाश। बिल्कुल प्रकाश लेके आएंगे आखिरी गेंद, लेकिन कल स्वाद आप सकेंगे नमकीन का, लेकिन शायद मुझे नमकीन के साथ और कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हमारे ससुराल से जो बिलोंग करते हैं भवानी। काफी अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट। यहाँ पे खूबसूरत क्रिकेट का क्लास देखने को मिला। गेंद चली वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बिल्कुल ये 4 रनों के लिए एक टीम के लिए बहुमूल्य रन। तो बात चल रही थी फरसान की, राजेश फरसान, तलाराम जी, देवली पाबू जी, तो शायद मेरे लिए कुछ अलग जरूर आएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ मीठा हो जाए। हालांकि मीठा हम खाते नहीं है, लेकिन शायद कल फरसान का आस्वाद तो हम जरूर लेंगे। कल फाइनल भी है दोस्तों, तो कल फाइनल का भी हम अनुभव लेंगे। सीजन 5 काफी हर्षोल्लास के साथ हमने सेलिब्रेट किया। थोड़ा सा स्पीड अप करना है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्पीड अप करना है। और इस साल यदि देखा जाए दोस्तों तो सीजन 6 माफ कीजिए, सीजन 6 भी काफी हर्षोल्लास के साथ आखिरी दिन हम कल सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो प्लीज सबसे विनती रहेगी कल ठीक 8 बजे आपको आना है। चारों टीम सेमीफाइनलिस्ट और साथ ही साथ हमारी जो महिला टीम है उनको भी विनती रहेगी कि आपको 8 बजे ही आना है। इस बार खेल दिया है खिलाड़ी चेतन, पीछे मौजूदा दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे और आसानी से 2 रन मुकम्मल करते हुए। काफी अच्छी पारी यहाँ पे आकाश की चल रही है। सूझबूझ वाली पारी बोलते हैं ना दोस्तों, वो आकाश दर्शर है। सेंसिबल इनिंग क्या होती है, देखिए मौका कम मर्तबा मिलता है और जब जब मौका मिलता है तब तो अपनी टीम के लिए कुछ तो कर दिखाते हैं। और अब तक अगर देखा जाए तो 5 गेंदों में 11 का योगदान आकाश ने व्यक्तिगत रूप में दिया है। दिशाहीन गेंद ये इस बार मुकेश की, और एम्पायर की नजरों से कहां बचने वाले हैं। एक साय के सत्र में ये थोड़ी सी कसरत जरूर कराते हुए मुकेश हमारे एम्पायर। बिल्कुल। और अब आकाश के लिए शॉर्ट मिड विकेट में एक फील्डर तैनात कर दिया है। एक देखना होगा एम्पायर, लेकिन ये फेयर डिलीवरी। बिल्कुल अगर देखा जाए इस इनिंग में तो पहले 3 ओवर में 36 रन लग चुके थे बोर्ड पे और प्रेडिक्शन थी कि 84 तक थोड़ा ये सा इनिंग। स्पीड अप करते हैं दोस्तों प्लीज, वक्त ही कमी के चलते थोड़ा सा स्पीड अप करना बिल्कुल चाहिए आप। आकाश इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे काफी तेजी के साथ दौड़ के आए थे और काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पे मैदान के अंदर चलता हुआ। देखिए सिंगल डबल पे फोकस करना ये कितना अनिवार्य है, ये पनवेल टीम को अब भी मालूम पड़ा है आकाश के पारी के चलते। 7 गेंदों का अब तक आकाश ने सामना किया है, 13 का योगदान स्कोर कार्ड के ऊपर दिया है। बेहतरीन बेहतरीन, 200 के अंत भला ऊपर। तो सब भला, और यही हो रहा है मैदान के अंदर। बिल्कुल तारीफ की जाए अगर आकाश की तो इस बार खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 72 रन, 72 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है और दुर्गेश का यदि जिक्र किया जाए तो क्षमता है, बाजुएं काफी मजबूत है। बिल्कुल इस मजबूत बाजुओं से मजबूत शॉट आएगा क्या? क्या मेरी जर्सी का जो नंबर है उतना स्कोर पार होगा? हो क्या बात है झाला साहब, ये कुछ अलग ही था इस साल के लिए। बिल्कुल, और ये जर्सी 76 क्यों है इसका राज है, क्योंकि टीम इंडिया में अभी तक 76 नंबर की जर्सी किसी ने नहीं पहनी है। शायद आपको मौका मिल सकता था लेकिन आप यहां पे आ गए SCL में झाला साहब।
बिल्कुल लेकिन वो बात गई रात गई। इस बार गेंद हवा में और ये गेंद 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 ओ व्हाट अ फील्डिंग यार, क्या फील्डिंग का नजारा यहाँ पे दिखाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट कैप्चर करने वाला था ये। बिल्कुल CLS6 ये का। कैप्चर हो चुका है और इसी के साथ जो टारगेट दिया है आप देख लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है प्रशांत भाई। देखनी जरूरत नहीं है, सबने देखा। 76 का टारगेट 75 हो चुके हैं राइट, और 76 का टारगेट रहेगा। देखिए चलेगा, परवेल की टीम का कॉल है कि हमें देखना है, तो प्लीज अंपायर का भी कॉल है, सॉरी अंपायर का भी कॉल है की हमें देखना है। तो यूट्यूब प्लीज स्लो मोशन वरती दाखवू शकता का तो आत्ताचा बॉल स्क्रीन वरती। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तो यहाँ पे 17 का समाप्त होता हुआ खेल 75 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चल रहा है दोस्तों, और आखिरी सत्र अभी भी शेष है, यानी कि आने वाली 42 गेंदें और आवश्यकता रहेगी 76 रनों का लक्ष्य। मैं थोड़ा सा रुकता हूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं। आने वाले अगले सत्र में आइए सुनते हैं आकाश गुप्ता की वाणी। बिल्कुल आकाश भाई गुप्ता की वाणी में ये इनिंग की आखिरी पारी आप सुनेंगे। लेकिन बात करें अगर जर्सी नंबर 76 निश्चित की, तौर से आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे सभी भामाशाहों के बैनर हमारे लाइव कैमरा में दिखाते हुए काफी मशक्कत की है। उस दिन रात को भरत हो, राहुल भाई हो या फिर हमारे जगदीश भाई हो, सबने काफी मशक्कत की है और काफी मुश्किल था यहाँ पे बैनर लगाना। जान की बाजी लगा के इस बार इस बैनर को सजाया गया है, लेकिन इनको लगाने के बाद जो गेटअप आया है ना वो काफी खूबसूरत है और यही दिखाने का प्रयास हमारे कैमरामैन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा कैमरा वर्क पीटीसी की पूरी टीम और हमारे अरविंद भाई इनकी पूरी टीम करती हुई, तो धन्यवाद उनका भी व्यक्त करेंगे। और ले चलेंगे दूसरे सत्र में जहां पे आकाश आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल गणपति बापा मोरिया के साथ में आगाज होता हुआ मैदान के अंदर येलो आर्मी यानी टीम पनवेल। अगर देखा जाए तो ये किंग 11 कोलकाता नाइट राइडर वर्सेज चेन्नई सुपर किंग। फील्डअप फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगा ले चेतन, जर्सी नंबर 4 और जर्सी नंबर 8 मैदान के अंदर मोर्चा संभालने के लिए और बॉलिंग के लिए हेलो हेलो कैलाश। हेलो चिक। तो बिल्कुल चलिए आज के अंतिम मुकाबले के आखिरी सत्र में ले चलते हैं, जहां पर सेमीफाइनल की दौड़ लगी है बोरीवली और पनवेल के बीच में। एक तरफ वेस्टर्न लाइन की, एक तरफ वेस्टर्न लाइन और एक तरफ हर्बल लाइन की ये दोनों टीमें सेमीफाइनल की लाइन में लगने के लिए दौड़ती हुई नजर आएंगी इस मुकाबले के दौरान। अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में बोरीवली टीम ने बढ़िया गेंदबाजी की, विकेट चटकाए, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों को अपने आप के ऊपर अंकुश नहीं रहा। काफ़ी रन लुटाए, काफ़ी रन खर्च किए और 75 रन बनाकर 76 रनों का टारगेट सेट किया, जो हमारे मोहन भाई झाला के जर्सी का नंबर है।
तो चलिए पहली गेंद यहाँ पर डॉट के साथ या पूरी होती हुई पहली गेंद कैलाश चौधरी की अगली गेंद फिर एक बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे सीली मिड ऑन में, लेकिन वहां पर टाइमिंग प्रॉपर नहीं थी जिसके चलते विकेट कीपर के दस्तानों में की गेंद डॉट के स्वरूप में आई। ये गेंद लगातार दूसरी गेंद डॉट आती हुई। यहाँ पर रनों का श्री गणेश नहीं हुआ है। सलामी की जोड़ी भरत और चेतन, बात की जाए चेतन की तो कल के दिन में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था और मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था ये खिलाड़ी। वही चेतन और भरत की जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर है। इस बार ऑफ द बैट आया है ये रन अंपायर हमें दर्शाते हुए, पहले रनों का श्री गणेश होता हुआ 1 रनों के साथ। अब यहाँ से 75 रनों की दरकार होगी। 39 गेंदों में 75 रन बनाना क्या आसान होगा बोरीवली टीम के लिए। बोरीवली टीम जो इतने दूर तक का सफर तय करके यहाँ तक पहुंची है, क्या वो सेमीफाइनल तक का अपना जो रास्ता है वो साफ करेगी। इस बार क्रिकेट की कॉपी बुक स्टाइल में ड्राइव किया गया स्ट्रोक, वहां पर रनआउट का मौका जरूर था लेकिन अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लैंड करते हुए यानी कि ये रन कंप्लीट किया है। इस कंप्लीट रन के साथ रन संख्या 2 4 गेंदों के बाद। काफी अच्छी गेंद कैलाश की, भारी भरकम शरीर के धनी, लेकिन बॉलिंग काफी अच्छी करते हैं और सामना करेंगे इस बार भरत सिंद्रा। इस बार खिलाड़ी नीचे सुरेश हम्बल, पहला झटका लगता हुआ भरत के रूप में टीम बोरीवली को। काफी अच्छा कैच था, ये लॉन्ग ऑन के ऊपर तैनात थे सीना तान के, और ये कैलाश को मिलती हुई पहला विकेट टीम पनवेल को। तो बिल्कुल निश्चित यहाँ पर भरत का विकेट गिरा है। पहला झटका बोरीवली टीम को लगा। इनेट नंबर 3 में नए बल्लेबाज को भेजा गया है। नए बल्लेबाज होंगे रमेश, साथ देने के लिए चेतन का। कैलाश चौधरी की बात की जाए तो पहली सफलता पहली ओवर मिले। कमिटी जगदीश भाई ग्राउंड में बुला रहे कमेटी मेंबर्स को। बिल्कुल। तो जो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हैं, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक का रमेश जी फर्स्ट विनर जो ट्रॉफी है, और रनर अप ट्रॉफी के जो भामाशाह है हिरजी मेरावत, और तीसरे स्थान की जो ट्रॉफी है राजेश भाई ठाकुर, चौथे स्थान के लिए जीतू भाई सेप्टा अंबिका हार्डवेयर। चलिए कैलाश चौधरी की इस गेंद पर देखे गया। इस बार डायरेक्टली बैटलाइन पर अटैक किया गया। क्या जबरदस्त गेंद, टप्पा खाने का इंतजार कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वहां पर टप्पा खाने का मौका ही नहीं दिया। सिर डायरेक्टली पैडलाइन पे लगी और ओवर की हुई समाप्ति। टीम की रन संख्या महज 2, 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर के बाद। तो चलिए टीम पनवेल, हमें ग्राउंड खाली करना है। आखिरी के हमारे पास 18 मिनट बचे हुए हैं। 18 मिनट में इनिंग खत्म करनी है किसी भी हाल में। बिल्कुल स्पीड अप रखे थोड़ा सा। दिनेश बॉलिंग मार्क पे आए। इस बार दिनेश राठौड़ सामना करेंगे चेतन जर्सी नंबर 4 और उनका साथ देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर चलिए अगली ओवर लेकर आएंगे दिनेश राठौड़। अपनी वैयक्तिक पहली टीम की खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आएंगे। 76 रनों का लक्ष्य रखा गया था, महज 2 रन स्कोर कार्ड पर लगे। 1 विकेट के नुकसान पर टीम बोरीवली के आने वाले 74 रन का कैसा सामना करेंगे टीम बोरीवली, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लेकिन अगर बात की जाए समय की अवधि को तो उसे भी ध्यान देना होगा। दिनेश राठौड़ की पहली गेंद, इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव लॉगन के बीच में जब तक सूरज अंबर आएंगे गेंद के ऊपर 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग कर ही नहीं सकते क्योंकि काफी तेज तर्रार गेंद के ऊपर और उतनी तेजी से थ्रो किया जिसके चलते महज 1 रन मिलेंगे। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं यहाँ पर स्कोर कार्ड में।
काफी अच्छे फील्डर माने जाते हैं सुरेश हाम्बड़। इस बार सामना करेंगे रमेश। हो लाजवाब लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिनेश राठौड़ के माध्यम से देखने को मिला। अगर इस सीजन की बात की जाए तो दिनेश राठौड़ एक बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मिंग उन्होंने दिखाया है पनवेल टीम के माध्यम से। जब भी टीम संकट में रही है तब अच्छा क्रमांक बल्लेबाजी की। लीजिए इस बार एक बार और कभी नीचे कभी ऊपर, इस बार बाउंसर की तरफ गेंद फेंकी। गेंद परफ्यूम डिलीवरी कहा जा सकता है इसे, मिट्टी की खुशबू नाकों को देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई और डॉट के स्वरूप में आती हुई गेंद। अगली गेंद दिनेश की। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन शायद काफी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है दिनेश राठौड़ की। क्यों इनके ऊपर विश्वास जताते हैं कैप्टन, क्यों इनको ओपनिंग में भेजते हैं? बिल्कुल आज के सारे मुकाबले काफी चटकदार और धमाकेदार देखने को मिले, लेकिन कल एक चटकदार स्वाद हमें मैदान के ऊपर भी देखने मिलेगा। राजेश फरसान, राजेश नमकीन इनके माध्यम से स्पॉन्सर किए गए हैं। राजेश नमकीन और एक स्वीट आईजी स्वीट्स उनकी तरफ से हमें स्पॉन्सर की जाएगी। जितने भी हमारे प्रेक्षक वर्ग, हमारे महिला शक्ति, हमारे खिलाड़ी, हमारे भामाशाह, हमारे ऑफिशियल टीम, हम सभी के लिए कुछ नया लेकर कल इस मैदान के ऊपर आने वाले हैं। राजेश नमकीन, स्वाद लीजिएगा, आनंद ही आनंद आएगा। बिल्कुल मैच का लुत्फ तो उठाइए, नमकीन का टेस्ट लेते लेते आप लीजिए नमकीन का टेस्ट, हम लेंगे मिठाई का टेस्ट। और जब कॉम्बिनेशन होगा नमकीन और मिठाई का तो क्या होगा, आप समझदार है। बिल्कुल उसके ऊपर ये तड़का लगेगा क्रिकेट का तो और मजा आता नजर आएगा मैदान के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर कैलाश चौधरी को फिर एक बार लेकर आया गया है अपनी व्यक्तिगत दूसरी और टीम के खाते की तरफ से तीसरी ओवर लेकर। कैलाश चौधरी कलम्बुली के रफ्तार के सौदागर जिसे कहा जाता है, वही कैलाश चौधरी इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर फील्ड की सजावट करते हुए। चलिए टाइम की अवधि को ध्यान दीजिए, 4:46 हो गए। आखिरी के 14 मिनट में ये ग्राउंड हमें खाली करके देना है। 4:30 का टाइम था, आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा मांग कर लिया हुआ है। तो चलिए अलॉन्ग द कारपेट लॉन्गर रीजन में आकाश वहां पर मौजूद, सिर्फ और सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। बिल्कुल एक सूचना है, जो कल सेमीफाइनल मैच होंगे उनकी जो ड्रॉ रहेगा वो चिट्ठी के द्वारा रहेगा और चारों ही कैप्टन ये मैच पूरा होने के बाद मंच पे आए और कल का जो ड्रॉ रहेगा उसका निर्णय अभी से हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी टीम जो सेमीफाइनल की है वो यहाँ से जाए नहीं। तो बिल्कुल कल के जो सेमीफाइनल है उसका ड्रॉ किया जाएगा चिट्ठी के तौर पे। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर रफ्तार का सौदागर कैलाश चौधरी, SCL एप्पल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट खारगर। बाउंड्री लाइन के ऊपर जो हम एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, बाउंड्री लाइन जो बनाई गई है वो हमारे एप्पल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट खारगर इनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है। काफ़ी बढ़िया सुंदर यहाँ पर नज़र आते हुए एप्पल केमिस्ट, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। हर मेडिसिन के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। बिल्कुल 15% घोषणा की है। तो लीजिए SCL देखने वाले को, SCL के थ्रू जाने वाले हर ग्राहक को 15% दिया जाएगा, 5% एक्स्ट्रा। बिल्कुल SCL के लिए स्पेशल देखिए मोहन झाला जी, हमारे एक महंगे मेहमान यहाँ पर पधारते हुए हमारे पवार साहब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। बिल्कुल निवेदन करूंगा हमारे किशोर जी पवार साहब को, आपका बहुत बहुत SCL सीजन 6 में हार्दिक स्वागत है। आप विजिट कीजिए पहले और फिर मंच का आनंद लीजिए। देखिए दिलखुश व्यक्तित्व हर साल SCL के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान जिनके माध्यम से मिलता है, आदरणीय किशोर पवार जी, इनका शुभ आगमन हुआ है। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति के तहत आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए विराजमान होइए हमारे अतिथि कक्ष में, आपके बैठने की व्यवस्था की है, एंजॉय कीजिए हमारे युवाओं का ये SCL सीजन 6 जो आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से, आपके महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से यहाँ पर बिल्कुल। और आप देख रहे हैं सचिन जी पाटिल साहब को, आकुली ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है। आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर किशोर जी पवार साहब को, दिनेश जी भाई साहब को और चुनीलाल जी को और सरपंच साहब को
का नज़ारा है। ये बड़े लोगों की मान्यता रहती है कि हमारे बीच में, हालांकि मंच भी उनके लिए है, लेकिन उन्होंने बोला पहले हम आपके साथ में बैठेंगे, उसके बाद में हम मंच पे जाएंगे। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। मोहन जी, बताना चाहूंगा यह भामाशाह तो है ही, ये मंच भी इन्हीं का है और इस मंच के सरपंच भी यही है। कल आने वाले भामाशाहों का जो स्वागत सत्कार करेंगे वो हमारे यही आदरणीय किशोर पवार जी, इनके माध्यम से किया जाने वाला है। तो देखिए, मंच का सरपंच इस वक्त इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आदरणीय किशोर जी पवार साहब और उनके साथ आदरणीय आकुर्ली के सरपंच पाटिल साहब इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं लॉन्गन के ऊपर उनके इस सपुत्र कैलाश को, जिन्होंने ये पनवेल की इनिंग में क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी, और वहीं से लाइव देखते देखते हमारे किशोर जी पवार साहब यहाँ आए। आकाश जी, सॉरी, हमारे मोहन भाई जी उनके सुपुत्र आकाश जी की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इनके एक और सुपुत्र स्वर्गीय सागर जी थे, और वो भी किसी से कम नहीं थे। एससीएल में हुकुम का इक्का माना जाता था जिस खिलाड़ी को, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कई सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ पर थर्ड अंपायर ने मांग की है हिट विकेट की मांग की है। तो चलिए, हमारे जो तीसरे अंपायर है, तीसरे ऑफिशियल अंपायर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आइए। इट्स आउट अंपायर ने वहां पे निर्णय दे दिया है। तो चलिए, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। बिल्कुल, एक बड़ी मछली जाल में फंसी हुई चेतन के रूप में जर्सी नंबर 4, काफी अहम रोल था ये चेतन का। क्या घातक गेंदबाजी की थी और ओपनर के तौर पे गए थे, लेकिन हिट विकेट होते हुए पेवेलियन की राह। लेकिन देखिए, राह की बात करें तो राह थोड़ी सी मुश्किल नजर आती हुई यहाँ पर मोहन जी। सिर्फ 10 रन स्कोर कार्ड पर आए हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। लेकिन अब तक अगर ये बात की जाए, 76 रनों का पीछा करने उतरा है जो आपकी जर्सी नंबर है। लग नहीं रहा है कि ये 76 नंबर फिर अब किसी और के पास लग पाएगा। बिल्कुल, ये 76 नंबर पनवेल के लिए लकी है। और यहाँ पर डायरेक्टली हिट यहाँ पर किया, अपील जोरदार की है, अंपायर ने उसे नकारा। फिर एक बार रन के लिए दौड़े दोनों ही खिलाड़ी। तीसरी की मांग होगी, शायद ये नॉट आउट होगा क्योंकि वहां पर बेल्स नहीं थी। अंपायर डिसीजन देंगे, स्टंप्स वहां पर उखाड़ने थे, लेकिन वहां पर क्या वो स्टंप्स नहीं, इट्स नॉट आउट। और ये 3 रन है। बिल्कुल, बोरीवली के लिए बड़ी घोषणा, 51 से 22 के स्वरूप में आई ये रन फुलाराम जी की तरफ से। अगर टीम जीती है तो, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो कुछ हौसले रखने होंगे, अपने तरकस में तीर रखने होंगे। तो बिल्कुल, चलिए, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बार बल्ले का किनारा लेके स्टंप्स को चुभती हुई गेंद, एक और बड़ा झटका बोरीवली टीम को लगता हुआ, एक बड़ा विकेट। बोरीवली टीम की अगर बात की जाए तो लड़खड़ाती नजर आ रही है। 13 पर 3 यहां पर गिर चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पथ पर, आने वाली 20 गेंदें और 63 रनों की आवश्यकता। मोहन जी, क्या लगता है 63 रन, आने वाली 20 गेंदें? ताश के पत्तों की तरह ये पारी पलटती हुई। और बात की जाए एमवीपी प्लेयर ऑफ लिस्ट में तो दिनेश राठौड़ आ चुके हैं अब नंबर 1 पे। इस बार आड़े बट्टे से खेला ऑन साइड की दिशा में सुरेश ओमर जब तक गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरी की मांग होगी, क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? बिल्कुल खतरे की घंटी होती है अगर ये थ्रो अच्छा आया होता, लेकिन अंपायर हमें इशारा करते हुए इट्स अ शॉर्ट रन, इट्स अ शॉर्ट रन। मैं ये कि ये 2 रन लिया जरूर है, आपने मेहनत की जरूर है, लेकिन मेहनत पर पानी फिर गई है। महज कुछ फासलों से आपके पूरे 1 रन यहाँ पर कट होते नजर आएंगे। बिल्कुल, ये तो ऐसे हुआ कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका, गरीबी में आटा गिला, वैसा काम हो गया इस बार टीम बोरीवली के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ से हर खिलाड़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है, क्योंकि इस सीजन के लिए मैन ऑफ द सीरीज के लिए चमचमाती ये 2 व्हीलर बाइक देख सकते हैं रखी गई है। यहाँ पर ये दुल्हन सी सजी 2 व्हीलर बाइक अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। महज 1 दिन का ये इंतजार, और पता चल जाएगा कि कौन होगा इस सीजन में ये चमचमाती बाइक अपने नाम करने वाला।
बिल्कुल फिलहाल बॉलिंग मार्क पे जिनका रिकॉर्ड है 2 मिनट में 1 ओवर पूरा करने का नाम है गनु उर्फ गणेश। बिल्कुल पावर प्ले यहाँ पर ऑन कर दिया गया है। गणेश द मैन विद द गोल्डन आर्म पनवेल टीम का जिसे कहा जाता है, वही गणेश इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर लाया गया है। 5वां ओवर प्रगति पथ पर है, महज 14 रन स्कोर कार्ड पे है। ताश के पत्तों की तरह बिखरती ये बोरीवली टीम यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, आखिरी के 6 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 मिनट में खत्म करने वाला ये गेंदबाज थोड़ा जल्दबाजी जरूर करेगा। लीजिए पहली गेंद यहाँ डॉट के स्वरूप में आती हुई बल्लेबाजों को मजबूर किया है बल्ला हवा में घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बल्ले पे किसी भी प्रकार की गेंद लगती नजर नहीं आ रही है। फिर एक बार गणेश, इस बार बल्ले का किनारे के पीछे की तरफ गई, वहां पर दुर्गेश आखिरी क्षणों में जमीन को दान करते हुए गेंद, और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार, अंपायर का इशारा आता हुआ ये 4 रनों का। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ एजुकेशन उदयपुर की ओर से दमदमाता हुआ थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर 4 रन के लिए टीम बोरीवली के लिए। बिल्कुल ये नसीब बलवंत अगर कह सकते हैं, नसीब का चौका यहाँ पर आता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए 3 विकेट के बाद। इस बार लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर को जरूर हमारी तरफ मुड़ना होगा, कसरत करना होगा, हमें बताना होगा कि ये खराब गेंद है, बीमार गेंद है। व्हाइट बॉल का इशारा, आतरी के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। इस बार गणेश की दिशाहीन गेंद और इट्स वाइड, एक बार फिर व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर आतरी के स्वरूप में। बिल्कुल साय के सत्र में ये थोड़ी सी कसरत कराते हुए हमारे एम्पायर साहब को। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे महंगे मेहमान और भामाशाह से कि आप मंच पे थोड़ा सा आसन लीजिए। ग्रहण इस बार कीजिए। बल्ले के बीचों बीच लिया, हवाई सफर, गेंद जाती हुई इनटू द फैंस, इट्स अ बिग 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 हिट, सिक्सर। बिल्कुल, और ये आता हुआ लक्ष्मी डेवलपर रतन जी की तरफ से एक लंबा आसमानी गगन चुंबी सिक्सर। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पर मैन विद गोल्डन आर्म का यहाँ पर पूरा समाचार लिया है इस बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार देखिए फिर हवाई सफर। चलिए दर्शकों को मिलेगा एक बार फिर खिलाड़ी बनने का मौका, गेंद जाती हुई रफ्तार के साथ 6 रनों के लिए। क्या बात है, ये आता हुआ एक और दंदनाता हुआ हवाई सफर 6 रन के लिए लक्ष्मी डेवलपर की ओर से। तो बिल्कुल यहाँ पर 5 ओवर प्रगति पथ पर है, 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंद है 13, जीत के लिए 42 रन फॉर रिक्वायर्ड। टीम बोरीवली टीम के लिए रिक्वायर्ड होगी 43 रन्स, आने वाली 12 गेंदें। तो चलिए कैसे चेस करेंगे ये रनों को, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आखिरी के 4 मिनट बचे हैं, उसके बाद हमें ड्रॉ करने हैं और हमें ग्राउंड हैंडओवर करना है। 4:30 बजे का टाइम था, बट हम आधा घंटा इस मैच से लेट चल रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। चलिए महेश चौधरी गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे अपनी वैयक्तिक पहली और टीम के खाते की तरफ से 6ठी ओवर लेकर। गेंदबाजी के लिए महेश चौधरी की अगर बात की जाए तो इस सीजन में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनके माध्यम से। बल्लेबाजी के लिए भी उन्हें कई बार मौका दिया गया है पनवेल टीम के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में एक अच्छा ऑलराउंडर उन्हें के माध्यम से देखने मिलेगा। इस बार हवा में गेंद थी, वहां तैनात खिलाड़ी के हाथों से छूटा कैच, वहां पर जिसका फायदा उठाया। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, क्या यह दूसरा रन पूरा होगा? देखिए चतुराई, चालाकी और तेजी से दौड़े, काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और 2 रन मुकाबले। देखिए ये गेंद हमारे स्क्रीन पे नजर आएगी, टेनिस की ये बॉल देख सकते हैं, क्या जबरदस्त गेंद है। पूरा SCL हमने इस गेंद से खेला है, टेनिस की ये गेंद। इसका इस्तेमाल हम देख सकते हैं रायगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबई पूरे इंडिया में किया जा रहा है इस टेनिस का। फ्लोरा नोवेल्टी इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों कहते हैं मुझे राठौड़ों का सरदार, क्यों कहते हैं मुझे पनवेल का किंग, क्यों कहते हैं मुझे ऑलराउंडर, और क्यों कहते हैं मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ SCL। ये दिखा दिया है दिनेश ने, एक हाथ से क्या कैच लपका था। बिल्कुल उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यशोदीप इंटरप्राइजेस ऑथराइज फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर डोंबिवली ईस्ट,
इनके माध्यम से ये प्रेजेंटेशन बॉक्स, टॉस का बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया गया, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर महेश, इस बार बॉलर्स बैक ड्राइव, खुद के फॉलो थ्रू में हवा में गेंद, महेश चौधरी नहीं छोड़ेंगे मौका, एक और विकेट का पतन, टिट फॉर टैट। प्रश्न का उत्तर दिया वो वही खिलाड़ी है जिन्होंने महेश चौधरी को उकसाया था बाउंड्री लाइन के समीप, और उसी खिलाड़ी का विकेट लिया, मैदान के किया बाहर। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक यहाँ पर पनवेल टीम के माध्यम से होता हुआ। तो बिल्कुल ये महेश ने दिखा दिया, जिस प्रकार उसका था उसी का जवाब देते हुए महेश। और कल आप मैच देखते देखते आनंद लीजिए राजेश फरसान की नमकीन का, और तलाराम जी देवली पाबूजी वाले, आप नमकीन खाते खाते मैच का लुत्फ उठाइए। बिल्कुल टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 35 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 5 विकेट्स, सिर्फ 9 गेंदे बची, रिक्वायर्ड टू 41 रन टू बोरीवली। यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक, लोअर फुल टॉस की गेंद गणेश के सर पर से निकल जाएगी, दन 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 गोली रफ्तार से 4 रनों के लिए। लेकिन बिल्कुल काफी देर बाद ये बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। काश ये बल्लेबाजी पहले अगर हुई होती तो शायद रिजल्ट कुछ और आता, लेकिन अभी भी बची हुई 6 गेंदों में। तो चलिए महेश चौधरी एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, यहाँ पर देखिए हर गेंद पर प्रति उत्तर देते हुए, कभी गेंदबाज कभी बल्लेबाज, कभी बल्लेबाज तो कभी गेंदबाज। इस बार ऑन साइड की दिशा में अलोंग द कारपेट गणेश दौड़ कर आएंगे गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, और यहाँ पर दूसरा रन भी कंप्लीट होता हुआ। तो चलिए बस आखिरी के कुछ क्षण, इस लीग के 5 बज चुके हैं, आखिरी के 5 से 10 मिनट और लेंगे हमारे जो भी भाई है जिनसे हमने ये रिक्वायर्ड की थी कि कुछ देर के लिए हमें टाइम की अवधि दें। बिल्कुल, और कल के जो हमारे भोजन के लाभार्थी है जीतू भाई सेप्टा, बीजेपी सेल महामंत्री। तो चलिए यहाँ से हुई ओवर की समाप्ति, आखिरी ओवर यहाँ पर बचा हुआ है और जीत के लिए 35 रनों की आवश्यकता है। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो 6 गेंदों में 36 रन चेज हो सकते हैं, तो ये 35 ही है। क्या ये दमखम रखती है, क्षमता है क्या बल्लेबाजों में ये रनों को चेस करने की? अगर है क्षमता तो लगाइए बल्ले में धार, उड़ाइए छटकार और जीतिए इस मैच को और कीजिए सेमीफाइनल को स्वीकार। तो कौन करेगा स्वीकार इस सेमीफाइनल को, पनवेल या बोरीवली, बोरीवली या पनवेल? कौन सी टीम होगी वो चौथी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी? कल के दिन ये सरताज के लिए कौन पहनेगा ताज, जो बनेगा सरताज? बिल्कुल, इसी बीच 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इन 2 रन से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर बॉल में अब 7 रन की आवश्यकता। तो चलिए यहाँ पर पहली गेंद 2 रनों के स्वरूप में आई जरूर, अगली गेंद फिर इस बार ऑन साइड की दिशा में अलोंग द कारपेट दिनेश राठौड़, टीम की दीवार। तो चलिए इस 2 रनों से फर्क पड़ता अगर वो ले जाते, लेकिन यहाँ पर रनआउट के स्वरूप में होना पड़ेगा एक और खिलाड़ी को मैदान के बाहर। एक और विकेट गिरता हुआ, एक और विकेट चटकाते हुए। स्पीड अप, थोड़ा सा स्पीड अप रखिए। चलिए स्पीड अप, टीम बैट्समैन बोरीवली टीम। बिल्कुल, राकेश रन आउट होते हुए बाहर, बची हुई अब। तो चलिए कल बाकी की जो 3 टीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन बॉक्स के बाद आना है और गेंद को बाहर से लाना है। इट्स बिग हिट, सिक्सर, बहुत ही बड़ा सिक्सर था ये लक्ष्मी डेवलपर का। बॉल लेना है सुरेश, बॉल। काश ये अगर 6 इनिंग के पहले 1-2 ओवर में आते तो शायद नतीजा कुछ और होता था, लेकिन कहते ना अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, यहाँ पर चिड़िया खेत चुग गई है, लेकिन यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है। चलिए तीनों टीम के कैप्टन्स यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। इट्स अ लास्ट कॉल फॉर ऑल कैप्टन्स,
लास्ट 3 कैप्टन जो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, टीम डोंबिवली, टीम गोरेगांव और टीम ठाणे। लीजिए यहां पर इस बार हवाई सफर, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई भी उतनी ही ज्यादा। मंगाइए इसको स्टैंड से, इट्स अ स्टैंडर्ड डिलीवरी। गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए हारे भी तो सरताज की तरह, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। ये बल्लेबाजी अगर शुरुआत में होती तो कहीं ना कहीं पनवेल टीम की कमर तोड़ी जा सकती थी, लेकिन ये बल्लेबाजी थोड़ी सी देरी से हो रही है। यहां पर बल्लेबाजों को किस क्रम पर भेजना है, शायद इसको लेकर बोरीवली टीम के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। कोई बात नहीं, इस सीजन नहीं अगले सीजन अच्छी तैयारी करेंगे इन्हीं खिलाड़ियों के साथ और फिर एक बार एससीएल में आपका स्वागत करेंगे। तो चलिए वो चौथी टीम भी हमें मिल गई है, टीम पनवेल into the semi-final। तो चलिए चारों टीम की कैप्टन्स कम ऑन द प्रेजेंटेशन बॉक्स फॉर द ड्रॉ। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए दोस्तों, तेज हो चुकी होंगी, लेकिन क्या कहेंगे इस बारे में, क्या हमें कुछ नया विजेता देखने को मिलेगा। टीम डोंबिवली, टीम गोरेगांव, टीम पनवेल, टीम आईजी थाना। अब देखते हैं ड्रॉ में कौन सी टीम का मुकाबला किसके साथ में होगा। ऑडियंस आ रही है कि हमें एक ऐसा